एक औरत ने एक दिन अपने शौहर का मोबाइल चेक किया। लड़कियों के नाम कुछ इस तरह सेव किए हुए थे: आंखों का इलाज, बातों का इलाज, दिल का इलाज। बीवी ने निहायत गुस्से में अपना नंबर डायल किया तो स्क्रीन पर आया ला इलाज। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे फनी लतीफ़े सुनाऊंगा जिसको सुनकर आपको हंस हंस कर पेट में दर्द पड़ जाएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लड़की, मेरा ईद गिफ्ट कहाँ है? लड़का, वो सुर्ख रंग की कार देख रही हो? लड़की खुश होते हुए, अल्लाह कितनी खूबसूरत है। लड़का, सेम इसी कलर की पोनी लाया हूँ। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? चूजा अपनी माँ से, माँ इंसान पैदा होते ही अपना नाम रख लेते हैं। हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते? मुर्गी, बेटा अपनी बिरादरी में नाम मरने के बाद रखे जाते हैं, जैसे चिकन टिक्का, चिकन रोस्ट, चिकन मलाई बोटी और चिकन कढ़ाई। एक चर्सी ने दोस्तों की दावत का प्रोग्राम बनाया और अपने ही घर से रात को बकरा चोरी किया और खूब दावत की। सुबह जब घर पहुंचा तो बकरा घर पे था। चर्सी ने बीवी से पूछा, बकरा कहाँ से आया? बीवी बोली, बकरे को गोली मारो, रात से कुत्ता गायब है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हमजा स्कूल में गधा ले गया। टीचर, तुम स्कूल में गधा क्यों लाए हो? हमजा, आपने कहा था कि मैंने बड़े बड़े गधों को इंसान बनाया है, तो मैंने सोचा इस बेचारे की जिंदगी भी सेट हो जाएगी। तुझे देख कर रब से कर दी ये आरज़ू, आल तू जलाल तू आई बला टाल तू। बहुत गर्मी है, मेरा तो बर्फ के पकौड़े खाने का दिल कर रहा है। किसी को पता है कैसे बनते हैं? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो घी के डब्बे को गर्म कर लें। हर चीज में उंगली डालना जरूरी नहीं होता। अर्ज किया है, न इश्क करो झूठा, न प्यार करो फर्जी। आगे नहीं बताऊंगा, मेरा शहर मेरी मर्जी। हम पाकिस्तानी भी अजीब हैं, काले कपड़ों में गोरे लगते हैं और सफेद कपड़ों में काले। पप्पू के घर मेहमान आए। पप्पू बोला, यार इस पंखे के नीचे बैठो, बहुत सवाब मिलेगा। मेहमान, सवाब कैसे मिलेगा? पप्पू, ये पंखा मैं मस्जिद से उतार कर लाया हूँ। आजकल के 9 साल के बच्चों के पास आईफोन है, और जब हम 9 साल के थे तो गुलाबी रंग का एक फोन होता था जिसमें धूम मचाले बजता था। बाबा जी फरमाते हैं, जब किसी से मोहब्बत होने लगे तो सदका दिया करें। मोहब्बत होगी तो मिल जाएगी, बला होगी तो टल जाएगी। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? बेटा, पापा हमारे घर में जिन है। बाप, ये जिन वगैरह कुछ नहीं होते। बेटा, पापा नौकरानी कहती है हमारे घर में जिन है। बाप, सामान पैक करो। बेटा, क्यों पापा? बाप, अबे हमारे घर में कोई नौकरानी ही नहीं है। शादी में जूता छुपाई की रस्म सालियां करती हैं। मस्जिद में पता नहीं कौन साला कर जाता है। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? एक आदमी पठान से मिलने आया। उसके इलाके में गया तो पठान उसे अपना इलाका दिखाने गया। एक जगह पठान ने मेहमान से कहा, यहाँ नीचे बैठ जाओ, यहाँ हमारी दुश्मनी है। मेहमान ने कहा, दुश्मनी तो तुम्हारी है, मैं क्यों नीचे बैठ जाऊं? पठान बोला, ओ यार, हमने इसका मेहमान मारा था। वो कहता है, हम भी तुम्हारा मेहमान मारेगा। दुकानदार खतून को कपड़े दिखा दिखा कर थक गया। आखिर बोला, मुझे अफसोस है, आपको कोई कपड़ा पसंद नहीं आया। खतून, कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी सब्जी लेने आई थी। कमाल है यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम।
बीवी शोहर से, सुनिए डॉक्टर ने मुझे लंदन, पेरिस और अमेरिका की सैर करने का मशवरा दिया है, तो अब हम पहले कहाँ जाएंगे? शोहर, दूसरे डॉक्टर के पास। एक आदमी ने जिंदगी में कभी अपनी बीवी की तारीफ नहीं की। एक दिन जुम्मा की नमाज में मौलवी साहब ने खुतबा दिया कि बीवी की तारीफ किया करो, यह भी सवाब का काम है। वह शख्स घर आया तो बीवी ने उसे खाना दिया। वो हर लुकमा पर सुबहान अल्लाह, वाह वाह करने लगा। थोड़ी देर बाद बीवी ने उसके सर पर बैलना मारा और कहा कि 20 साल में मेरी कभी तारीफ नहीं की, आज पड़ोसन ने दाल ही क्या भेज दी, तुम्हारी तारीफ ही नहीं बंद हो रही। एक भैंस घबराई हुई जंगल में भागी जा रही थी। एक चूहे ने पूछा, क्या हुआ बहन, कहाँ भागी जा रही हो? भैंस बोली, जंगल में पुलिस हाथी पकड़ने आई है। चूहा, पर तुम क्यों भाग रही हो, तुम तो हाथी नहीं हो। भैंस, ये पाकिस्तान है मियाँ, पकड़े गए तो 20 साल अदालत में ये साबित करने में लग जाएंगे कि मैं हाथी नहीं हूँ, भैंस हूँ। ये सुनकर भैंस के साथ चूहा भी भागने लगा। पठान से किसी ने पूछा, अगर आपकी शान में कोई गुस्ताखी करे तो आप उसे माफ कर देंगे? पठान बोला, माफ करने वाली जात तो अल्लाह की है, हम उसे बस वहाँ तक पहुँचा देंगे। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? इस तरह सताने की जरूरत क्या थी, कमीनी दिल को जलाने की जरूरत क्या थी? जो नहीं था इश्क तो भौंक देती, अपनी औकात दिखाने की जरूरत क्या थी? मालूम था कि ये ख्वाब टूट जाएगा, ओ मनूस, फिर नींद में आने की जरूरत क्या थी? मान लो अगर ये एक तरफ मोहब्बत थी तो फिर चूही के मुंह वाली मुझे देखकर मुस्कुराने की जरूरत क्या थी? सरदार, मैं बाथरूम गया तो वहाँ सांप बैठा था। सरदारनी, हाय, फिर तुमने क्या किया? सरदार, कुछ नहीं। सांप से कहा, तुसी कर लो, मेरा तो वेच निकल गया जी। आज तक समझ नहीं आई कि ओके की जगह के और गुड मॉर्निंग की जगह जीएम लिखने वाले 2 सेकंड बचा कर क्या करते हैं, और ये हम वालों ने तो नाक में दम कर रखा है। लड़का, मुझसे शादी कर लो। लड़की, क्यों? लड़का, मेरे अब्बा गांव के सबसे बड़े आदमी हैं। लड़की, मुझे मंजूर है। शादी हो गई। बाद में पता चला कि लड़के का अब्बा 105 साल के हैं। ब्रेकिंग न्यूज, एक खास वाकया। साहिवाल में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका वजन 25 किलोग्राम था। 15 मिनट के बाद वो खड़ा हो गया। 2 दिन के बाद वो दौड़ने लगा और 25 दिन के बाद उसका वजन 50 किलोग्राम हो गया। ये एक सच्चा वाकया है क्योंकि ये बच्चा भैंस का बच्चा था। एक बादशाह ने खुशी में सारे कैदी रिहा कर दिए। अचानक उसे इंतहाई उम्र रसीदा शख्स नजर आया। बादशाह ने उसे कैदी को बुलाकर पूछा, कब से कैद हो? बुजुर्ग ने जवाब दिया, आपके अब्बा के दौर से। ये सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। इसने सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे दोबारा कैद कर दो, अब्बा जान की निशानी है।